दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है मैं आप लोगों को आज सुनाने वाला हूँ एक राजा की। एक राजा एक दिन रात में एक ख्वाब देखता है। वो ख्वाब में क्या देखता है कि उसके सारे दांत झड़ चुके हैं। तब जब राजा सुबह को जब उठता है तो अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहता है, यानी उसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे ख्वाब मतलब क्यों हो। क्योंकि ख्वाब के हर ख्वाब का ताबीर हुआ करता है और पहले के ज़माने में ख्वाब के ताबीर बताने वाले हुआ करते थे। तो राजा ने अपने दरबार में ख्वाब की ताबीर सुनाने वालों को बुलाया। तो उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया कि हम जब रात में सो रहे थे तो उसमें हमारे सारे दांत झड़ चुके हैं और इतना ही में हमारी नींद खुल जाती है। उस ख्वाब की ताबीर बताने वालों ने कहा कि आपके सामने आपके सारे घर वाले मर जाएंगे। तो ऐसा सुनते ही मतलब राजा को गुस्सा आया कि हमारे सामने हमारे सारे घर वालों मरेंगे और मैं जिंदा रहूंगा। तो उसे मतलब उस राजा ने उस ख्वाब के ताबीर बताने वालों को मौत की सज़ा सुना दी और उसे सूली पर चढ़वा दिया गया। फिर दूसरे ख्वाब के ताबीर बताने वालों को बुलाया गया। मतलब उस राजा को खटपट था कि ये गलत बोल रहा था ऐसे ही। लेकिन दूसरे ख्वाब के ताबीर बतलाने वालों को जब बुलाया गया तो उससे भी यही ख्वाब सुनाया गया कि हम जब रात में सो रहे थे तो हमारे साथ सारे दांत झड़ चुके। तो उस ख्वाब की ताबीर बताने वालों ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने परिवार वालों में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। मतलब एक ही है, मतलब जब राजा सबसे लंबी उम्र पाएगा तो उसके सारे घर वाले मर ही जाएंगे, तभी ना जिंदा रहेगा जी सबसे लंबी उम्र पाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग को समझना है कि इस कहानी में क्या टर्निंग पॉइंट है। इस कहानी में टर्निंग पॉइंट क्या है, दोनों बात का मतलब एक ही है, लेकिन बात करने का तरीका और बात करने का अल्फाज अलग अलग। इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि बात किस तरीके से किया जाए। हालांकि बात वही है, अगर राजा अपने परिवार वालों में सबसे लंबी उम्र पाएगा तो उसके सारे परिवार वाले तो मर जाएंगे। दोनों का ख्वाब का मतलब बताने का एक ही तरीका था, लेकिन बोलने का लहजा एकदम बिल्कुल जुदा जुदा। लेकिन उस राजा ने उस ख्वाब के ताबीर बताने में जो कहा कि आप सबसे लंबी उम्र पाएंगे, उसको इनाम दिया गया। और एक को क्या किया गया, जो कहा कि आपके सामने सारे घर वाले मर जाएंगे, उसको क्या किया गया, उसको सूली पर चढ़ाते। तो इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि बात करने का तरीका अगर किसी आदमी को मालूम होता है तो समझ लीजिए कि वो पूरी ज़िंदगी कहीं भी जिल्लत नहीं सहेगा। हालांकि बात एक ही है, लेकिन बात करने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। मतलब एक ही है लेकिन बात बताने का तरीका, अगला आदमी आपकी बातों को मतलब बुरा न लगे, ऐसे बात करना चाहिए। इस कहानी से ये मालूम है। लेकिन अभी के दौर में अभी जो दौर चल रहा है, उस दौर में लोगों की ज़ुबान में जहर भर चुका है। बेहतरीन बात भी करेगा तो कड़वी आवाज़ में। अगर आप घर वालों से या किसी इंसान से अगर एक गिलास पानी मांगो तो पानी देगा, लेकिन एक खुन्नस के हिसाब से देगा। तो इस बात से को हम लोगों को मतलब कि सीखना चाहिए कि बात में, लहजा में और उसके अल्फाज में एक ऐसी कशिश होनी चाहिए कि लोगों को बुरा ना लगे।